वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करहु दिनु राति। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी हाथ उठाकर बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जयति शिवा शिव जानकी राम। जयति शिवा शिव जानकी राम। जयति
शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि विषय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मथुरापुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री द्वारिकापुरी धाम की जय, श्री काशी वाराणसी धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री भक्ति देवी की जय, श्री तुलसी महारानी की जय। भगवान के सभी अवतारों की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री गौ माता की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री श्री गौरी शंकर भगवान, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज की महती व असीम कृपा से यहाँ इस प्रांगण में भगवान के मंदिर के सम्मुख आप हम सभी को भगवान की मंगलमय कथा, भगवान का मंगलमय सत्संग शिव पुराण कथा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा शिव पुराणम लभेत। जब जन्मांतर के, जब अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें शिव जी की यह मंगलमयी दिव्य कथा, जो कि शिव पुराण है, उसे श्रवण करने का शुभ अवसर मिलता है। यह जो शिव पुराण है, इसी के तरह व्यास देव ने 18 पुराण की रचना करी है। तो एक प्रश्न सभी के मन में रहता है कि जो व्यास देव हैं, उन्होंने जो पुराण जिस भी देवता के विषय में लिखा, उसमें पूरी उन्हीं की महिमा लिखी है। तो महिमा सही किसकी है? क्योंकि भागवत में वे ही व्यासदेव श्री कृष्ण भगवान की महिमा कहते हैं, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की, शिव पुराण में शिव भगवान की, शंकर भगवान की महिमा है। तो इनमें से सही कौन सी है? तो वास्तविकता में ये सारे ही सही हैं। बात इतनी है कि हमारे मन में जो भेद है कि शिव जी अलग हैं, विष्णु भगवान अलग हैं, यह भाव जो है, इसके कारण हमें यह, हमारे मन में यह बात आती है कि यह पुराण सही है अथवा यह पुराण गलत है। और इस शिव पुराण में जो शिव जी की महिमा है, वह तो 100% सही है। शिव जी भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री नारायण, विष्णु, इनमें भेद नहीं है, ये एक ही हैं। अच्छा, हमारे कहने से तो यह एक नहीं हो जाएंगे, लेकिन कोई भी जो प्रमाण है
यदि कोई बात सही है तो उसका प्रमाण शास्त्र देते हैं। यदि वह शास्त्रों के अंतर्गत वह बात आती है तो वह प्रमाण है। और वैष्णवों में, हरि भक्तों में, हर भक्तों में जो श्रीमद् भागवत है वह प्रमाणभूत ग्रंथ है। और उसी ग्रंथ में श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं। वही सुखदेव गोस्वामी जो कि भागवत के वक्ता हैं, वे भगीरथ जी के माध्यम से कहते हैं रुद्रस्तु आत्मा शरीरी नाम, यानी कि हम सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री रुद्र ही हैं। आत्मा स्वरूप में विराजमान श्री शंकर भगवान ही हम सभी के भीतर हैं। और वे ही सुखदेव गोस्वामी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, पृष्ठो भगवान तनुभृताम सकल बंधुरात्मा, यानी कि सभी जीवों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। पृष्ठो भगवान अखिलांतरात्मा, भगवान श्री कृष्ण ही सभी की आत्मा है। तो इनमें सही कौन है? एक ही शास्त्र में श्रीमद् भागवत में ही दो प्रकार के वचन आते हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि शिव जी और भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु रामचंद्र, इनमें भेद नहीं है। और जो स्वरूप भिन्नता है, यानी कि गौरी शंकर भगवान कैलाश पे निवास करते हैं, स्वरूप अलग है। श्री सीताराम जी साकेत में निवास करते हैं। यह जो स्वरूप भिन्नता है, यदि हम स्वरूप को भिन्न रूप से देखें तो भी इनमें ऐक्य इतना है कि बहुत अधिक प्रेम है। कभी श्री रामचंद्र शंकर भगवान के सेवक बन जाते हैं, कभी स्वामी बन जाते हैं और कभी सखा बन जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सेवक स्वामी सखा सिया पी के, सेवक स्वामी सखा सिया पी के, इतने रूपधि सब विधि तुलसी के, इतने रूपधि सब विधि तुलसी के, सेवक स्वामी सखा सिया पी के, सब विधि तुलसी के, इतने रूपधि सब विधि तुलसी। कि जो शंकर भगवान हैं वे सेवक, स्वामी और सखा तीनों हैं श्री रामचंद्र जी के। उनमें बड़ा ही प्रेम है। और यदि आप हरि भक्त हैं और शिव जी के भक्त नहीं हैं तो भगवान श्री रामचंद्र श्री विष्णु आपको अपना भक्त कभी नहीं मानेंगे। जो हमें भगवान की भक्ति मिलती है वह शिव जी के माध्यम से ही मिलती है, और जिन लोगों को शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है वह भगवान श्री रामकृष्ण हरि के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह बात हमें निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए। उत्तरकांड में एक दोहा आता है, और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोर। यह बात कौन कह रहे हैं? यह बात श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि एक गुप्त बात, एक रहस्यमय बात
मैं आपको बताता हूँ। औरो एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर। क्या कि शंकर भजन बिना नर भगत ही न पावे मोर। यदि कोई शिव जी को प्रसन्न नहीं करता और यदि शिव जी किसी से प्रसन्न नहीं होते तो उसे हरि भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। बड़ी सुंदर बात है। तो इस बात से यह प्रमाणित होता है कि शिव जी श्री रामचंद्र इनमें भेद नहीं है और स्वरूप भेदता में भी इनमें बड़ा ही प्रेम है। अब यहां बात आती है शिव पुराण की। तो जब भी हम शिव पुराण, श्रीमद् भागवत अथवा रामचरितमानस कोई भी ग्रंथ पढ़ते अथवा सुनते हैं, उसके पहले हमें उसकी महिमा को जान लेना चाहिए, महात्म्य को जान लेना चाहिए। महिमा जानने से क्या होगा? जब हम किसी भी, यदि हम संसार में भी देखें, यदि कोई साबुन भी है तो उसका एडवर्टाइजमेंट जब होता है, जब उसकी महिमा बताते हैं, तभी हमारी रुचि उस ओर जाती है। तो यह जो ग्रंथ हैं, इनकी महिमा जब हम जानेंगे तब इसमें हमारी श्रद्धा होगी, और जब श्रद्धा होगी तब विश्वास होगा, और जब श्रद्धा और विश्वास होंगे तभी हमें किसी पुराण की अथवा किसी भी ग्रंथ की पूरी महिमा जानने के बाद ही उसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। अर्थात जब हम महिमा सुनते हैं तो उससे हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से विश्वास, और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तभी हमें जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ शिव पुराण का यह जो महात्म्य है, यह स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण जो कि 18 पुराण में सबसे अधिक विशाल है, जिसमें भागवत की महिमा भी आती है तथा अन्य पुराणों की महिमा भी जिस स्कंद पुराण में आती है, वहीं यह शिव पुराण की महिमा दी गई है। यहां पे श्री सूत गोस्वामी, ये सूत गोस्वामी कौन से हैं? जो कि कथा के वक्ता हैं, कथा को कहने वाले हैं। वे श्री सूत गोस्वामी जी आते हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि यह निश्चय करके बैठे थे कि जो कलयुग के जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो, यह भावना लेके वह सहस्त्र वर्षों के यज्ञ का संकल्प लेके विराजमान थे। उसी यज्ञ के दर्शन के लिए श्री सूत गोस्वामी जी पधारते हैं। अब ये सूत गोस्वामी कौन से हैं? एक सूत गोस्वामी भागवत में भी आते हैं, जिन्होंने 88,000 शौनकादि ऋषि यानी कि जो यहाँ श्रोता हैं उन्हीं को सुनाई है। परंतु यह जो शिव पुराण कह रहे हैं, ये रोमहर्षण सूत जी हैं, और इनके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने ही भागवत कही है। दोनों जगह सूत गोस्वामी ही हैं, और इनका नाम सूत इसलिए है क्योंकि शौत यज्ञ में यज्ञ वेदी के सूत भाग से प्रकट होते हैं, इसीलिए इनका नाम सूत है। ये इस सृष्टि के जीवों में नहीं आते हैं, ये अयोनिज हैं। ये माता पिता के द्वारा इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका दिव्य शरीर है, और इनकी भगवान की कथा में बहुत ही अधिक रुचि है। यहाँ सूत गोस्वामी जी आए हैं और सभी शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत गोस्वामी जी,
आप सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। यदि आपको कोई वस्तु चाहिए तो वह वस्तु आपको वही व्यक्ति दे पाएगा जिसके पास पहले से वह वस्तु हो। यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसी वस्तु मांगे जो उसके पास ही नहीं है तो वह कहाँ से दे सकेगा। तो जो सूत गोस्वामी हैं वे सर्व सिद्धांतविद यानी कि सभी प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले हैं, और जो सब कुछ जानता है और जब वह कुछ बात कहेगा तो वह सार तत्व ही बताएगा। इसीलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना करी है, आप सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं, आख्या ही में कथा सारम, जो कथा सार है आप हमें वह श्रवण कराइए जितने भी पुराण हैं। तो यह जो शिव पुराण है यह कौन से नंबर पे लिखा गया है? 18 पुराण में यह चौथा पुराण है। इसमें शिव जी की महिमा है और शिव जी किससे प्रसन्न होते हैं वह उपाय बताए गए हैं, और यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो उसके बाद जीव को कुछ और चाहिए ही नहीं होता है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। यहाँ शौनक जी ने प्रश्न किया है कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे सदाचारश्च, जिससे जो सदाचार है, क्योंकि बिना आचरण के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जिसमें सदाचार का वर्णन हो। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरंगे छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम शकुंग इव जात पक्षाः। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, यदि कोई व्यक्ति आचरणहीन है यानी कि शास्त्रों की बात का पालन नहीं करता, और ऐसा कोई व्यक्ति वेदों को 6 अंगों के साथ में जानता भी है, षडंग के साथ में यदि कोई वेद को जानता भी है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरंगे, तो पहली बात वह जान ही नहीं पाएगा और वेद भगवान भी उसका कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह आचरण से ही हीन है। इसीलिए भैया आचरण होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सदाचार क्या है, कैसे प्राप्त होता है, यह बात आप हमें बताइए। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। आप हमें वह कथा सुनाइए जिसमें यह वर्णन हो कि सदाचार आचरण कैसे पवित्र करे, आचरण क्या है। दूसरा, जिससे विवेक का वर्धन हो, और जब विवेक का वर्धन होता है तब हमें सही गलत समझ आता है और तब हम कोई भी सही निर्णय ले पाते हैं। विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे तभी समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, तब वह बुद्धि प्राप्त होगी कि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें। तो विवेक की प्राप्ति हो ऐसा आप हमें उपाय बताएं, ऐसी आप हमें कथा सुनाएं। और स्विकार निरासश्च, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये 6 विकार हैं। ये बाहर से हम देखते हैं कि यह हमारा शत्रु है, यह हमारा मित्र है, परंतु वास्तविकता में ये विकार यदि हमारे मन में हैं तो ये विकार ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। और निरासश्च यानी कि इससे हमारा निस्तार कैसे हो, वह उपाय आप हमें बताएं। हमारे हृदय में सद्भक्ति आए, इस प्रकार की आप हमें कोई कथा श्रवण कराएं।
तो ये जो शौनक आदि ऋषि हैं, 88,000 ऋषि हैं, क्या इन्हें यह नहीं पता कि आचरण क्या होता है, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, अथवा विकारों को कैसे दूर किया जाए? ये तो स्वयं ही सारे के सारे सन्यासी संत हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हमारे कल्याण के लिए करते हैं। यही बात यहां शौनक जी भी कह रहे हैं कि इस कलयुग में जितने भी जीव हैं वे आसुरी प्रकृति के हो गए हैं। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। हमारा प्रश्न है, हम जानना चाहते हैं कि यह जो कलयुग के जीव हैं इनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि दिखने में यह मनुष्य हैं, भले ही इनके सींग नहीं हैं। और सही बात तो यह है कि असुरों के कोई सींग पूछ नहीं होते, असुर भी हमारे जैसे ही दिखते हैं, वे उनके गुणों के कारण असुर होते हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से असुरों के समान होते जा रहे हैं और कलयुग में सभी आसुरी प्रकृति के हो जाएंगे। इसीलिए उनका कल्याण कैसे हो वह उपाय आप हमें बताएं। जब यह प्रश्न किया है तो श्री सूत गोस्वामी जी यानी कि जो कथा को कहने वाले हैं रोमहर्षण सूत जी महाराज पहले तो बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। धन्यस्त्वं मुनिर शार्दूल, हे मुनिगण, हे मुनि शौनिक, आप धन्य हैं क्योंकि आपने स्वार्थवश यह प्रश्न नहीं किया है, जिससे सभी का कल्याण हो। आपने इस प्रकार का प्रश्न किया है। और श्री सूत गोस्वामी जी सभी प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले हैं, इसीलिए वे कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शिणुवत्स रसायनम। मैं तुम्हें वह शिव पुराण सुनाता हूं जो कि कानों को आनंद देने वाला है, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, उन्हें संतुष्ट करने वाला है। और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों से निष्पन्न है, अर्थात सभी सिद्धांतों का सार है। ऐसा शिव पुराण में आप सभी को सुनाता हूं। और जो कलयुग के जीव हैं, काल व्याल महात्रास विध्वंसकर उत्तमम शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। शिव पुराण के माध्यम से उन सभी कलयुग के जीवों का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो श्री सनत कुमार, जो कि 4 कुमार सनक सनंदन सनत कुमार सनातन में से एक हैं, इन 4 कुमारों में से एक सनत कुमार, उन्होंने यह शिव पुराण की कथा व्यासेनोक्तम तु संक्षेप व्यासदेव को सुनाई और व्यासदेव ने संक्षेप करके व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात, उन्होंने संक्षिप्त करके इस कथा को हम सभी को प्रदान किया है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों का है और शिवजी ने 1,00,000 श्लोकों में वर्णन किया था। वही कथा सनत कुमार श्री व्यासदेव को सुनाते हैं, लेकिन व्यासदेव सोचते हैं कि 1,00,000 श्लोक वाला ये कलयुग के लोग महाभारत तो पढ़ नहीं पाएंगे,
तो एक और ऐसा ग्रंथ मैं यदि लिख देता हूँ, रचना करता हूँ, तो लोग कहाँ से इसे श्रवण कर पाएंगे। इसीलिए शिवजी ने जो कथा सुनाई थी उसे संक्षेप में 24,000 श्लोकों में करके यह शिव पुराण की रचना की है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। शिव जी का एक भजन, तत्पश्चात आगे की कथा। मंदिर में बैठे हो भोले, मंदिर में रहते हो भोले, कभी बाहर आया जाया करो।